जी जी आ रहे हैं, सबकी आवाज आ रही है, लेकिन म्यूट पे रहे हैं अभी। सब लोग म्यूट पे रहे जरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ऐसे सर ये करें। जी जी। रिकॉर्ड पे लगानी है तो वो आगे से होस्ट की परमिशन मांग रही है। सर आप अगर लगाते हैं तो। जी जी हाँ जी, ये रिकॉर्ड में ना ये देखें तो वो आगे से कह रहा है प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव योर परमिशन टू रिकॉर्ड, कि होस्ट परमिशन देगा फिर रिकॉर्ड होगी। हाँ, बस अभी आप रहने दें, इंशाल्लाह कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग का भी कोई इंतजाम कर देंगे, अभी आप रहने सही दें। है, आप खुद रिकॉर्ड कर लेंगे सर। जी जी, हमारे पास हो रहा है रिकॉर्ड ऑलरेडी। जी जी, ठीक हो गया फिर सर। हाँ, ओके। तो कल वाले जो हजरात थे जरा उनसे पूछ लेते हैं कल क्या हुआ। हाफिज मोहम्मद अतर साहब तो आ गए हैं, और सर मैं भी कल नहीं था। आप नहीं थे। नहीं। कल कल कौन था, अगर कोई है तो जरा बोले। मेल में से अगर कोई कल था तो जरा। कल कोई भी नहीं था। मोहम्मद आमिर साहब, मोहम्मद बिलाल। जी मैं था कल, हाँ। मोहम्मद आमिर। जी जी। जी मैं भी था, अब्दुल कादिर। अच्छा, चले थोड़ा सा मोहम्मद आमिर साहब आप बता दें कल कि। हमने एक अच्छे टीचर की खुसूसियात पढ़ी थी। जी जी। फर्स्ट वन, जी। कि अच्छा उस्ताद किस तरह का होता है, और ये वो पढ़ा था कि अगर हदीस हम सुना पढ़ाना सकते हैं जो हदीस पढ़ी गई थी। मैं थोड़ा सा लेट था। अच्छा मैं अच्छा। आया था जब हम लास्ट में थे टीचर के, और स्काइप पे और टीन पे और जूम पे और बूटम पे हम्म। बात हो रही थी। जी जी। चलें। इसके अलावा हाँ, ऑफलाइन वो हमने मार्केटिंग और हदीस पढ़ी व्हाट्सएप थी ऐड हुआ। कि नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। जी, मोहम्मद बिलाल साहब आप थे कल। जी जी मैं भी था, लेकिन मैं नमाज इशा के बाद शरीक हुआ था, अच्छा जहाँ अच्छा। पे आपने स्काइप वगैरह का डाटा बताया था वहाँ पर। जी। चलें। फीमेल में से लास्ट के 10 मिनट में हमने जो पढ़ा है वो कोई बता दे जरा, उसके मुनासबत से फिर आगे चलते हैं। लास्ट में कल हम पढ़ रहे थे कि किन किन चीज़ों के जरिए स्टूडेंट तलाश किए जा सकते हैं। पहले आपने डायलिंग बताया था, उसके बाद फेसबुक ऐड, फिर हाँ। ऑफलाइन मार्केटिंग, फिर जी। व्हाट्सएप के जरिए। फिर हम्म। आपने फरमाया था कि व्हाट्सएप के लिंक गूगल से हाँ। कैसे तलाश किए जाए और जी उनमें जी जी। ऐड होके बिल्कुल नंबर बिल्कुल वगैरह सही लिए कहा, जाए। बिल्कुल इस सही पर कहा बात हो आपने। रही थी। बहुत अच्छा। तो किसी ने वो फिर ट्रैक किया है उसको। ये गूगल से तलाश किए थे, उनमें से हाँ 4 के अंदर ही ऐड हो सके हैं ग्रुपों में। बकिया के कुछ लिंक वैसे रीसेट हो गए हुए थे, कुछ हाँ फुल थे हाँ। ग्रुप।
हाँ बस ये है, 4 में सबसे ऐड हुआ पहले था। तो ये होता है कि फुल होते हैं, क्योंकि दुनिया जी। इसी काम में लगी है। और उसके बाद जो है, अगर किसी में जगह मिल भी जाती है तो वहाँ जो है वो लॉक लगा होता है कि सिर्फ एडमिन वो कर सकता है। ठीक है। और बस ये है कि कोशिश जारी रखें। अगर पैसे बचाने हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो कभी ना कभी, तो एक मैं वो भूल गया था कि व्हाट्सएप में एक तरीका ये भी है कि आप बाहर के ममालिक के ग्रुप ढूंढें और उन ग्रुपों में से फिर हर एक को अलहदा अलहदा मैसेज करें। एक है ग्रुप के अंदर मैसेज करना, ठीक है, और एक है कि उसमें से नंबर निकालें जिस पे आपका दिल करता है, फिर उनको अलहदा अपनी एकेडमी का ऐड भेजने। ठीक है, एक तरीका ये भी जी है। सर, मैंने कल इसी तरह ही किया था, ग्रुपों में से नंबर लेके सेव किए पहले, फिर उनसे अलग अलग कांटेक्ट किए। अच्छा करूंगा अच्छा। इंशाल्लाह। जी, तो ये तरीका। अब हम आज पढ़ते हैं फेसबुक आईडी सबसे पहले, क्योंकि फेसबुक पर ऐड चलाने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो आईडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जी ये लोग आ भी रहे हैं अभी थोड़े। तो डे 2 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेसबुक आईडी, कि आईडी कैसी होनी चाहिए। देखो कि आईडी के बिना ना तो पेज बनता है और आईडी के बिना ना ही कोई ऐड चलता है। सबसे जो पहली सीढ़ी है वो है फेसबुक की आईडी। और उमूमी तौर पे ये बताया जाता है ना कि अगर तुम बुनियाद अच्छी है, तुम्हारी तुम्हारी बुनियाद के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिससे पता चले कि वाकई ये एक पढ़ा लिखा शख्स है और कोई काम कर रहा है या कुछ जानने वाला है, ऐसे बुद्धू नहीं है, तो वो आपकी आईडी आके देखेगा। और आप अगर किसी को पहचानना चाहते हैं कि वो किस किस्म का इंसान है, आप फौरन उसकी आईडी पे चले जाएं, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि क्या इसने अपना नाम कैसे लिखा, प्रोफाइल कैसी लगाई, बायो कैसे लिखी, इसने अपनी जो पूरी डिटेल है तो उसको किस तरीके से फिल किया है। अब बाज लोग जो है वो सिर्फ अपने नाम से, बल्कि नाम भी गलत लिखा होता है। अगर उसका नाम अहमद शहजाद है तो 2 दफा लिखा होगा शहजाद शहजाद, अहमद अहमद, या अहमद शहजाद अहमद शहजाद, क्योंकि उन लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं। अच्छा, अब वो उनसे पूछा जाए, वो कहते हैं जी मैं आलिम भी हूँ, मैंने एफए भी किया है और मैंने ये किया है। उसका भी कसूर नहीं है, इसलिए कि उसने भी सुना था कि फेसबुक है, लेकिन उसने फिर किसी से पूछने की जहमत नहीं की, तो उसने मोबाइल लिया, मोबाइल लेते ही वो कहता है जी मैं भी मास्टर हूँ, उसने आईडी बना डाली। अब उसे इतना आइडिया नहीं था कि वहां फर्स्ट नेम में आधा नेम लिखना है और दूसरा लास्ट नेम में दूसरा आधा लिखेंगे तो तब जाके हमारी आईडी सही बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें फेसबुक की जो आईडी है उसको दुरुस्त करना है। आईडी के अंदर जो जरा नोट करें, आईडी में सबसे पहले जो है वो नाम आता है, कि आप अपना नाम मुख्तसर रखें और कोशिश करें कि 2 हिस्सों में हो। मसलन मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान भी बेहतर है। मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो बशीर अहमद है, उस्मान बशीर भी मैं रख सकता हूँ, या हाफिज उस्मान भी रख सकता हूँ। एक नाम ये भी थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है, देखें, और 3 नाम के मसलन हाफिज मोहम्मद उस्मान, ये भी अजीब सा लगता है। तो उमूमी तौर पे कोशिश यही हो कि फेसबुक आईडी बनाते वक्त कि तुम्हारा जो नाम है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो। ठीक है, तो हम चलते हैं गूगल पे। आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं। ये जरा किसी की आवाज आ रही है इसमें पीछे से, वो म्यूट लगा दे, अजान भी हो रही है। ये देखें, ये हम आ गए हैं फेसबुक में। अब यहां देखें, अब ये मैंने आईडी खोली, तो अब आपकी पहचान कैसे होती है आईडी से, मुख्तसर मैं आपको यहाँ बताता चलूं। सबसे पहले यहाँ ये देखें, ये नाम लिखा है, ठीक है, एम उस्मान बशीर। ठीक है, और प्रोफाइल में देखें कि एक ऐसी फोटो लगी है कि जो भी शख्स, अगर तो वो मुझे जानने वाला है, तो जैसे ही वो मेरी पिक्चर देखेगा तो उसको इसको मजीद जूम करने की जरूरत नहीं है। और प्रोफाइल का मतलब ही यही है, अगर तुमने प्रोफाइल ऐसी लगाई है कि आपकी आईडी, आपने किसी को जो है वो रिक्वेस्ट भेजी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट,
अगर वो उसको आप प्रोफाइल देखने के लिए उसको जूम करना पड़ता है या इसको मजीद जो है आगे चलना पड़ता है, तो आप समझ लें कि आपकी वो प्रोफाइल कामयाब नहीं है। ठीक है। और इसी तरह कवर फोटो, ये एक फजूल सा कवर फोटो लगा हुआ है, तो इसकी बजाय अगर आप कोई अच्छा सा फोटो जिसमें आपकी अकेली फोटो हो या आपके 2-3 दोस्त अच्छी सी फोटो हो, वो आप लगा सकते हैं। ये अजान वाले भाई जरा म्यूट लगा दे भाई। हाँ, ये इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल क्या करें, अब अजान की वजह से खामोशी ज़रूरी है, फिर हम सबको जो है वो इसके लिए ये ज़रा म्यूट लगा दें वो भाई अगर सुन रहे हैं तो। ये हम्माद खान है मेरे ख्याल में। अजीब है, चले। अच्छा, ये हो गया। सबसे पहले आपका नाम अच्छा होना चाहिए। ठीक है। नाम के बाद प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर के बाद कवर फोटो, उसके बाद नीचे चलते हैं जो सबसे अहम बात है। यहाँ लिखा हुआ है इंट्रो, इसका माना इंट्रोडक्शन और इसको बायो भी बोलते हैं। अब यहाँ हम उमूमी तौर पे क्या लिखते हैं, दुनिया का जो निकम्मा तरीन शेर होता है या तो वो लिख देते हैं, या बाज लोग जो है वहाँ अपने शहर का नाम लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ तुम अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाओ, जिस फील्ड में तुम हो उस फील्ड के लिहाज से। अब ये नहीं कि तुम यहाँ एड्रेस लिखना शुरू कर दो कि वहदत रोड, मुस्लिम टाउन, लाहौर, फला, बिल्कुल ऐसा नहीं। कि तुम अस फेसबुक पे आए हो तो तुम्हें बिजनेस के लिहाज से, ये एक बिजनेस, ये जो फेसबुक है ये एक बिजनेस के लिए बनाई गई है। हरगिज ये इसका मतलब ये नहीं कि सुबह को उठो गुड मॉर्निंग और शाम को गुड इवनिंग और सारा दिन शेरो शायरी इधर उधर, मेल है तो वो जो है सारा दिन फजूल में वो लड़कियों की आईडी ढूंढ देते हैं। तो ये फेसबुक इस चीज के लिए नहीं है, ये फेसबुक एक बिजनेस के लिए बनाई गई है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैंने रात भी आपको बताया है। ठीक है। और इस वक्त ऑनलाइन फील्ड में जितना काम फेसबुक पे हो रहा है उतना काम किसी भी और चीज पे नहीं हो रहा। तो यहाँ ये अब चूंकि लैपटॉप है तो वहाँ मोबाइल में बिल्कुल प्रोफाइल के नीचे जो है ये चीजें लिखी होती हैं। अब जिसको आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अगर तो वो भी हमारी तरह बुद्धू सा है, उसको किसी चीज का नहीं पता, वो देखेगा जी नाम अच्छा है फोटो अच्छी है वो फौरन, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है आप उसकी जाके आईडी में देखें कि वो शख्स है कौन, क्या मेरे वो मयार के मुताबिक है, मैं एक आलिम हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कि मेरे अंदर एक सेंस है, मैं किसी मकसद के लिए फेसबुक को यूज कर रहा हूँ, मैं गुड मॉर्निंग इवनिंग के लिए जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो आप सबसे पहले जाके उसकी प्रोफाइल में उसको देखेंगे। अब जब आप प्रोफाइल में जाएं और वह यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो कि सानू लुट के खा पर छड़ के ना जा, अब वो कहेगा ये कोई बेवकूफ है जिसको अकल भी नहीं है कि ये क्या लिखना चाहता है और क्या हमें बताना चाहता है। तो ये देखें यहाँ मुख्तसर तारुफ, ये लिखा है इस्लामिक स्कॉलर। आप खतीब हैं, आप जुमा पढ़ाते हैं, आपको कुछ बोलने का महारत है, आप टीचर हैं, तो इस लिहाज से आप यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 2 कि आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है। यहाँ देखें आप डिजिटल मार्केटर के, मैं जो है वो इस डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है इस्लामिक इंस्ट्रक्टर, ये जो हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन एकेडमी वाला, कि मैं ऑनलाइन टीचर भी हूँ। इसके मुख्तलिफ नाम ट्यूटर भी बोला जाता है, ये भी बोला जाता है। तो ये इसका दूसरा मतलब। अब जो भी मेरी आईडी पे आता है तो जब वो मेरी आईडी खोलेगा, नाम देखेगा, नाम देखने के बाद यहाँ देखेगा, तो उसके बाद उसे पता चलेगा कि बंदा जो है वो निकम्मा तो नहीं है। अलबत्ता फिर आगे देखने के लिए उसके पोस्टें मेरी देखेगा कि ये पोस्टें किस तरह की करता है, या ये कोई मज़ाहिया आदमी है, कोई सीरियस मिजाज है, कोई सहाफ़ी है। तो उसको आपकी इस इंट्रोडक्शन बायो के जरिए से पता चल जाएगा कि ये किस किस्म का आदमी है। आगे चलते हैं। अब आगे प्लीज म्यूट लगा दें, ये जिनकी तरफ से शोर आ रहा है। जी, तो ये आगे आगे देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि एडमिन एट उर्वा ऑनलाइन कुरान अकेडमी। अब यहाँ पर एडमिन के साथ जब मैंने उर्वा लिखा है वहां मैंने उस अकेडमी के पेज का लिंक डाला है। जी वालेकुम सलाम। सलाम की जरूरत नहीं, बस अभी आप
सबक सुने और सर जी सॉरी, एक मिनट, हम्माद खान के नाम से कोई आईडी है, वो मस्तूरात है कोई, उनकी वीडियो सामने आ रही है। चले चलने दें। अब अगर बार बार हम यूं करते रहेंगे तो हमारा जो टाइम है वो सर जाया हो जाएगा। सर वो सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको या तो फिर खारिज कर दें ताकि सबका टाइम जाया हो रहा है। आपने 2-3 बार वार्निंग दी है। अगर वो सुन रही हैं तो उन्हें खुद सोचना चाहिए। जी मेरे जी ख्याल में सर, वो शुरू सबका होते टाइम हैं। वेस्ट कर रहे हैं, अब बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक छोटी सी बात से टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको या तो डिस्चार्ज कर दें। ये अब मैं, क्या नाम बताया? हम्माद खान है। जी सर, हम्माद खान था, लेकिन अब उन्होंने वीडियो बंद कर दी, लेकिन पहले होगी मुस्तूरात से उनकी अस्सलाम वीडियो आ रही है वालेकुम। सामने। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वाह, आवाज नहीं आ रही। अच्छा बाजी अपना कनेक्शन चेक करें, यहाँ से तो सब कुछ ओके है। बाकियों को आ रही है? जी सर, सर आप हाँ कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह जी, सर। बिस्मिल्लाह। तो उसके बाद जो है, जब आपकी बायो देखने के बाद आपकी हैसियत का अंदाजा होगा। मुख्तसर मैं आपको ये बताऊं, जैसे अब ऑफलाइन किसी, जी जी बाजी आवाज आ अस्सलाम रही है? वालेकुम, वालेकुम सलाम। आप देखें आवाज आप, नहीं आ रही। जी बाजी आपका कोई अपना कनेक्शन का मसला होगा, वहां देखे उसको जरा चेक कर लें। जी, तो खासकर जो है, जो मेल हैं उनको इस बारे में ज्यादा करना चाहिए। फीमेल के लिए प्रोफाइल तो बिल्कुल भी उसकी शरन भी इजाजत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और फीमेल उमूमी तौर पे कोशिश करें, जहां तक वो अपने आप को छुपा सकती हैं किसी मर्द के नाम से, जो है अगरचे आपको फिर उतने जो है वो फॉलोअर लाइक या इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन इस चीज की जरूरत नहीं। बतौर हमने उसको एक प्लेटफॉर्म को बिजनेस के तौर पे या अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, तो वहां फीमेल को चाहिए कि जितना हो सकता है अपनी पहचान को छुपाए। नाम अगर लिख सकती है तो लिख दे, वरना उसमें भी नाम लिखने में भी कई तरीके हैं। अगर आपका कोई बेटा है तो आप बेटे के नाम के साथ लिख दें, जैसे उम्मे मोहम्मद है, उम्मे उस्मान है, या आप अपने बाप के नाम से के बिनते फलां फलां, तो आप इसको यानी मुख्तलिफ तरीकों से वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेल हैं तो फिर बिल्कुल अपना नाम अपनी तस्वीर बिल्कुल नहीं छुपाएं। जब आपने गलत धंधा ही नहीं करना, आपने जो है उसको एक मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, फिर किसी चीज की छुपाने की जरूरत नहीं है। नाम प्रोफाइल कवर के बाद जब आप ये कर देंगे तो आपकी हैसियत का पता चल जाएगा। अब आगे कि एडमन है ये उर्वा ऑनलाइन कुरान एकेडमी का। अब सबसे बड़ी बात कि एक है, मैं वैसे यहाँ लिख देता कि भाई मैं उर्वा ऑनलाइन एकेडमी, अब उनको क्या पता कि उर्वा ऑनलाइन एकेडमी क्या है। एडमिन को तो पता चल गया कि एडमिन है। अब जैसे ही वो यहाँ देखो, मैं वहां उंगल लेके जाता हूँ, वो फौरन बताता है कि उर्वा ऑनलाइन कुरान एकेडमी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से इसका ताल्लुक है, यानी कि उसकी फील्ड है, एकेडमी की फील्ड क्या है। और ये उसका लोगो लगा है, प्रोफाइल लगी, और प्रोफाइल से भी उसका नाम वाज़ेह हो रहा है। और मकसद क्या है? खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। और आगे आवर अकेडमी कैन टीच यू इस्लामिक टीचिंग इन ए बेटर वे। उसके बाद नीचे एड्रेस लिखा है कि ये मुस्लिम टाउन लाहौर के अंदर है, और ये हर वक्त खुली है, आप जब चाहें इसको। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो मैं इसके पेज पे चला जाऊंगा, ठीक है। अब उसने एडमिन पढ़ा, उसे शौक हुआ कि उर्वा क्या है। जब वो उर्वा पे आया, उसको वहीं पर बगैर किसी उसके पता चल गया कि उर्वा ये एक एकेडमी है। आगे देखें, आगे उन्होंने देखा कि और क्या काम करता है। ये फेसबुक ऐप पे जो है इसका थोड़ा बहुत काम है, और कितने लोग काम कर रहे हैं या इस ग्रुप में कितने लोग हैं वो भी उसने खुद ब खुद शो कर दिया। और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बेस मुल्तान बोर्ड से भी इसने पढ़ा है, और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से भी, और जामिया खालिद बिन वलीद से वहाँ की इसकी फरागत है। या उसके बाद जो है ये अब्बासिया हाई स्कूल बहावलपुर में कुछ अर्सा पढ़ता रहा है। अब आगे, अब यहाँ बाज लोगों को बिल्कुल इसका आइडिया नहीं होता। एक है कि तुम ऑलरेडी किसी शहर में रह रहे हो, और एक है कि तुम किस शहर से बिलोंग करते हो, कि तुम्हारा जो घर है, आबाई गांव, आबाई शहर, वो कौन सा है। अब यहाँ देखें, जो भी देखेगा वो कहेगा भाई इस वक्त ये शख्स लाहौर में रह रहा है, ठीक है। जैसे ही लाहौर पे हाथ रखा, ऊपर आ गया कि लाहौर जो है इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंस ऑफ पंजाब, एंड इज द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ कराची एज। ये जो है पाकिस्तान का एक सूबे का कैपिटल सिटी, यानी कि जिसमें सूबाई हुकूमत के दारुल हुकूमत उसमें दफ्तर वगैरह हैं,
और उसके बाद पाकिस्तान का दूसरे नंबर का शहर है, सबसे पहले कराची है, कराची के बाद जो है ये सबसे बड़ा शहर है। अब ये अगर कोई बाहर से भी देखेगा, आउट ऑफ कंट्री से भी देखेगा, तो उसको मेरी पूरी तरह जो है वो सिर्फ मेरी आईडी में जाकर पहचान हो जाएगी। अच्छा, अब वो लाहौर पंजाब इसमें मजीद अगर कुछ करना चाहता है, देखना चाहता है, नीचे उसकी खुद ब खुद उन्होंने वेबसाइट भी लगा दी। अब आगे कि ये है कहाँ का, असल में ये बहावलपुर से है, और बहावलपुर की फॉरेन हिस्ट्री आ गई कि इज ए सिटी लोकेटेड टू द पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, बहावलपुर इज द, तो ये 11वें नंबर पे पाकिस्तान का 11वें नंबर का बड़ा शहर है, ठीक है। और इसकी जो है वो एक पॉलिटिशियन बड़ी हैसियत है, और जब इसको खोलेगा इसको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान बनने से पहले एक रियासत थी, इसके जो है वो सरदार हुआ करते थे, नवाब हुआ करते। प्रोफाइल में उन्होंने वहाँ के जो सादिक खान अब्बासी थे उनके महल की भी फोटो, जिसको नूर महल बोलते हैं, वो लगा दी। ये हो गई। अब आगे ये बात, ये लिखा हुआ है मैरिड, कोई छुपाने की जरूरत नहीं, अगर आप मैरिड हैं मैरिड ही लिखें, कोई इसमें वो नहीं है, बल्कि अन्निकाह मिन सुन्नती, ये तो एक अच्छी बात है। चूंकि आपकी नीयत ठीक हो, वो मैंने पहले रात ही बता दिया था कि अगर तुम्हारी नीयत ठीक है तो फिर किसी चीज़ के छुपाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ लिख दें मैरिड हैं या अनमैरिड, ताकि उनको पता चल जाए, और अगर कोई रिश्ते वाले हैं तो वो यहाँ से देख के भाग जाए। और अगली बात कि यहाँ जो है अब वो पता चलेगा कि ये कितना पुराना यूजर है, क्या इसने कल ही आईडी बना के मुझे रिक्वेस्ट भेज दी है, या ये कुछ सालों से इस यूज कर रहा है फेसबुक को, इसको कितना तजर्बा है, क्या चीज है और क्या नहीं। अब यहाँ उन्होंने लिखा कि ये अक्टूबर 2015 से इसका अकाउंट हमारी इस आईडी, इस फेसबुक में, इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, रजिस्टर्ड है। और ये नीचे फॉलोअर है कि फ्रेंड के अलावा कि जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कबूल नहीं किया इन्होंने, वो कितने लोग हैं। फॉलोअर का यही मतलब होता है, जब तक आप इनको एक्सेप्ट करते रहते हैं वो आपके फॉलोअर में नहीं जाते, वो आपके फ्रेंड्स में आते हैं। तो जितने लोगों ने जो है इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, वरना इसके बगैर आपके फॉलोअर शो भी नहीं होते और आपकी फॉलोइंग लिस्ट में भी नहीं आते। अगर ये आप शुरू से सेटिंग की होती तो यहाँ अब कुछ हजार तक जो है वो पहुंच चुके होते। अब इसके जो फॉलोअर हैं वो 472 हैं, और फ्रेंड लिस्ट होती है वो इसके अलावा। नीचे मेरी स्कैप आईडी आ गई है इसी बंदे की, जो है आप इस पे ट्विटर आईडी भी डाल सकते हैं, जैसे नीचे डाली हुई है, आप पिंटरेस्ट की आईडी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आप उसकी आईडी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं जी इसका शौक क्या है। सबसे पहला शौक वो कहता है जी मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे सफर करने का बहुत शौक है, मुझे देखने कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ काना। मुजरिमीन भी कह सकते हैं कि वो तो खैर हमारे पाकिस्तान में ऐसी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह की नेमत के तौर पे उसको एक सफर का शौक है। दूसरे नंबर पे उसको खाने पीने पकाने का शौक है, खाने का भी शौक है और पकाने का भी शौक है। तीसरे नंबर पे वो गाड़ी बड़ी शौक से चलाता है। ऐसे ही फिर उसके जितने भी आपके जो हैं वो शौक हैं, मुख्तसर आप यहाँ गेम के अंदर क्या करता है जी, वो क्रिकेट का खेल उसे बहुत पसंद है। अब अगले नंबर पे जब वो आएगा वो आपकी पिक्चर देखेगा, इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे, हाँ अब अगली बात, अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप फेसबुक पे आए हैं किसी मकसद के लिए, तो आप अपने मकसद के मुताबिक ही लोगों को फ्रेंड बनाएं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ वो लोग हों जो फेसबुक पे बिजनेस कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो फेसबुक को बतौर शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। समझ में आ रही है बात? आवाज आ रही है सबके पास? कोई एक बता दे। नहीं आ रही। जी सर, सबको आवाज आ रही है। जी बाजी, जिसको नहीं आ रही वो जरा चेक करें। हाँ, तो फ्रेंड लिस्ट में तो आपके लिए ये सबसे अहम पॉइंट है। अगर आपके पास 4772 फ्रेंड हैं और आप अगर पोस्ट करते हैं और पोस्ट पे लाइक या कमेंट आ रहे हैं 10 या 15, कि आप समझ लें कि आपने अपनी फेसबुक को फजूल लोगों से भरा हुआ है। क्यों? कि उन लोगों में या तो इतनी सेंस नहीं कि वो आपको बात को समझ सकें, नंबर 2, या वो लोग इतने बेवकूफ हैं कि आपको हैसियत ही नहीं दे रहे हैं कि आपको फ्रेंड बना। क्योंकि हमने तो फेसबुक को जो है एक फजूल उसके लिए इस्तेमाल करना है, तो दिल किया तो किसी ने लाइक कर दिया। अब एक और बात, वो कहते हैं ना जब खतीब बयान कर रहा था
तो उसने कहा जी सब जहन्नम में जाएंगे कुफ्फार, तो किसने आगे से कहा सुभान अल्लाह। तो मतलब क्या था कि उसे इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि मैंने अब क्या कहना है। और बिल्कुल फेसबुक पे अब यही होता है। यहाँ देखें, अब मैंने ये की कि फैनल में फेवरेट कौन है, अब राय दो। अब लाइक करने वालों ने इसको लाइक किया, हालांकि लाइक करने का तो इसको मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने तो लाइक का पूछा नहीं, मेरी बात में एक सवाल है, ठीक है। और उसमें 20 लोग समझदार थे जिन्होंने कमेंट किया, और 3 लोग जो है वो अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने तो अच्छा ही काम किया कि उन्होंने मुझे लाइक दिया, जबकि यहाँ लाइक की जरूरत नहीं थी, यहाँ किस चीज की जरूरत थी, कमेंट की जरूरत थी कि आप अपनी राय दें। और अगर आपने लाइक देना है तो फिर आप चुन के दें। यहाँ देखें कि शाहमुद कुरैशी ने आज असम्बली में बयान की, कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मसला जो हमारे लिए ये है कि पाकिस्तान में पता नहीं चलता कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। अब यहाँ जो तुम्हें लाइक देना चाहिए वो ऐसा देना चाहिए जिससे आपकी कंफ्यूजन ज़ाहिर हो। अब किसी ने ये कर दिया तो मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बात ऐसी की है जिसमें कंफ्यूजन है। मैं कहता हूँ कि सूरत हाल वाजे नहीं कि अपोजिशन लड़ रही है, हुकूमत लड़ रही है, और हुकूमत ने जबरदस्ती जो अपने बिल पास करा लिए। हम कंफ्यूजन आया कि गवर्नमेंट कहती है हम सच्चे हैं, अपोजिशन कहती है हम सच्चे हैं। अब यहाँ ये डाल सकते थे कि वाओ भाई कोई पता नहीं चल रहा अभी क्या हो रहा है यहाँ। या आप इसके अलावा थोड़ा सा गुस्से भी हो सकते थे कि ये पार्लियामेंट है, तो उसको बतौर किसी प्लेटफॉर्म को यूज करने के वो वहां अपनी लड़ाइयाँ करें, तो ये गुस्सा भी कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसको लाइक किया, क्योंकि इतनी समझ ही नहीं है ना, कि पता ही नहीं है कि पोस्ट का तकाजा क्या है या उस बंदे का तकाजा क्या है। तो आप अगर जो काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके मुताबिक अपने फ्रेंड ढूंढें। कोई बात नहीं, अगर आपकी आईडी पे सिर्फ 100 फ्रेंड है और 100 में से 100 काम का है, तो ये आपके लिए बेहतर है बजाय इसके कि आपकी आईडी में 10,000 लोगों, 5,000 लोगों जितने, और उनमें से कोई भी एक भी समझदार ना हो, तो फ्रेंड लिस्ट भरने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने मतलब के मुताबिक, कल से मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा, आज ही आपने अपने रिक्वेस्ट उसको फ्रेंड को निकालना है। जो वहां ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ तंग करते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है फेसबुक को, सिर्फ तस्वीरें भेजते हैं, आज से ही उनको ब्लॉक कर दें। देखो एक समझदार बंदा जो होता है, अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ए बिन जुबैर, शायद आप में से कोई इनको जानता हो, ये मेरे उस्ताद हैं। हम इनकी आईडी खोलते हैं, ये देखें। अब ये देखें इन्होंने प्रोफाइल कितना जबरदस्त लगाया है, कमाल का प्रोफाइल लगाया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक भी दे दिया प्रोफाइल में, और अपना मकसद भी पूरा कर दिया, और उसकी डिजाइन उसको कैसे किया है। आगे चलते हैं, प्रोफाइल लगाई, बहुत बड़े आदमी हैं, ऑनलाइन एकेडमियों में सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है, सबसे बड़ा काम तकरीबन ये कर रहे हैं। और इन्होंने आगे नाम लिखा ए बिन जुबैर, और साथ उर्दू में भी लिखा। क्यों कि बाज लोग उर्दू समझते हैं और बाज लोग इंग्लिश समझते हैं, दोनों को मेरे नाम से पता चल जाना चाहिए। नीचे उनके 4.9 जो है उनके फ्रेंड है, और मेरे साथ उनके 18 जो है ना वो मुश्तरका फ्रेंड है, ठीक है। अब नीचे है इंट्रोडक्शन, उसने कैसे करा है, वो कहता है सीईओ हूं मैं मंसूबे का। मंसूबा ये एक रिसाला है, जैसे शरी एंड बिजनेस जामत रशीद वालों का है, इनका एक रिसाला छपता है। अच्छा, आगे उसने बताया कि मेरे पास सर्टिफिकेट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और मैं यूके में भी बिजनेस करता हूँ, यानी मतलब करता पाकिस्तान में, लेकिन वहां भी मेरा इसका जो है वो ताल्लुक है, और मैं कंसल्टेंट हूँ शरिया एडवाइजर का, ठीक है। ये देखो अब उसने अपना पूरा तारुफ कराया। अब जिसको ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए किसी को एक लम्हा भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना इंटरेक्शन करा दिया, वो करना क्या चाहता है और वो काम का बंदा है। आगे वो कहता है मैं चीफ एडिटर हूँ, वो उसने पहले बता दिया, ये उसने पहले। हाँ, वो कहता है मैं मोहतमिम हूँ जामिया ताजुल उलूम रहीम यार खां का, और मैं जो है वो रहीम यार खां का एक ताजिर बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ और मनसूबे का सही हूँ, और मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, और मैं लाहौर जर्मन ग्रामर स्कूल में भी गया हूँ, और मैं असल रहता इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन हूँ कहाँ का, रहीम यार खां से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैरिड हूँ, मैंने 2013 से फेसबुक चलाई है, और उसके फॉलोअर कितने हैं, 13,522 हैं। ये उसने इंस्टाग्राम की आईडी डाली, वो कहता है मैं इंस्टाग्राम भी यूज करता हूँ, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं ट्विटर भी यूज करता हूँ, और यहाँ उसने अपनी वेबसाइट डाल दी है। अच्छा, अब वो कहता है मेरा पसंदीदा शोबा क्या है, वो कहता है ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, और मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मेरे कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, या मुझे खुद इन्वेस्ट करना पसंद है, और इसके अलावा ब्लॉगिंग पसंद है, और मुझे किताबों के मुताले का बहुत बड़ा शौक है।
उसके बाद आप उसकी पोस्ट पे हैं, ये देखें वो कहता है आज एक दफ्तर में काम था, सिफारिश नहीं कराई, सोचा उसूल पे चलना चाहिए। 12 बजे तक किसी ने बात पूछी कि कौन हो और क्या चाहता है, बिल आखिर एक वास्ता तलाश करके साहब जी तक रसाई पाई। तो उसकी अब पोस्ट पे देखें, उसने पोस्ट किस वक्त की, 1 घंटा पहले, लेकिन वहां उसके लाइक देखे 199 लोग और 49 लोगों ने कमेंट किया, 8 लोगों ने शेयर किया है। क्यों कि उसने लोग वो रखे हैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में जो उसकी मजहब उसके मिजाज और उसकी तहरीरों के मुताबिक है। अब आप नीचे चले जाएं, ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो सबके इतने इतने फॉलोअर होंगे, ठीक है, वो भी कोई आम बंदे। ये देखें, ये पहला इमरान सरवर है, 2 म्यूचुअल फ्रेंड है, वो जो है उसका सारा कुछ करके आप इसकी जब फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे ये कोई कारोबारी या बिजनेसमैन होगा। अच्छा ये देखें नीचे वो कहता है मैं इसका जो बिन जुबैर के नाम से एक कपड़ों का ब्रांड भी है इनका, तो वो कहता है बिन जुबैर की तरफ से सर्दियों के लिए बेहतरीन ग्रीन। अब उसने चूंकि करना है कारोबार, ठीक है। अब देखो हमारे कमेंट अगर हम ये करते तो कोई कहता माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है जी आप कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, यूं होना चाहिए। लेकिन उसके कमेंट में क्या आया कि खदर में कौन सी क्वालिटी अच्छी रहेगी मशवरा दें और उसके बाद मैं आपसे मंगवाऊंगा। तो इसके कमेंट में जितने भी लोग आएंगे वो सिर्फ प्राइस पूछेंगे या उससे उस कपड़े की कैफियत, क्यों कि उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट में कस्टमर को जमा किया है। और हमने किन को जमा किया है, जो सुबह शाम जो है वो खुद भी और दूसरों का भी जो है वो टाइम ज़ाया करते हैं। एक बात थोड़ी सी लंबी और ये क्लास जाने दें, कल भी रह गया था। कोई बोल दे भाई। जी क्लास करें आप, मजीद आधा घंटा या बेशक घंटा क्लास नहीं करें बस ताकि 10 तमाम मौज़ूआत कवर 10 हो जाए। हाँ 10-12 मिनट ये हमारी मुकम्मल हो चुकी है। और कल से आपने जो है ये आइडिया अपनी इसको बिल्कुल इस तरह सेट करनी है, कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो, उसके बाद नाम वगैरह, और उसके बाद यहाँ अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। आप कुछ भी कर रहे हैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच लिखें और सच में थोड़ा हो कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ आके जो है वो सारा उस पर फिर मजाहिया भी करें। अब यहाँ देखें मैं मौलवी हूँ, बज़ाहिर तौर पे जो माशाल्लाह नफीसुल मिजाज लोग भी होते हैं जिनको तनकीद बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब जब वो मेरी ये पोस्ट देखेंगे ना वो मुझे फ़ौरन काफिर का फतवा तो नहीं, अलबत्ता नाफरमानी का फतवा ज़रूर लगा देंगे कि ये मौलवी है इसने ये लगाया, लेकिन वो इस चीज़ पे गौर नहीं करेंगे कि ये एक मज़ाहिया पोस्ट है। मैंने लिखा कि अब ये रह गया था कि पाकिस्तानियों बस करो यार, मैच कोई भी हार जाता है, कभी पाकिस्तान भी हार जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। अब ये देखें, अब ये रिजवान है, अब रिजवान की जगह उन्होंने वो उसकी बीवी का फोटो लगा के विराट कोहली की यहाँ पर उसने लगा दिया। अब नीचे देखो वही ना समझ लोगों को जमा करने का। अब एक बंदा आया वो कहता है जी फेक है। अल्लाह तुझे हिदायत है, ये तो मुझे भी पता है वो फेक है। कौन कोई अंधे बंदे को दिखा दे वो भी कहेगा ये फेक है। लेकिन उसमें चूंकि इतनी अकल नहीं थी कि मेरी पोस्ट लगाने का मतलब क्या है। नीचे माशाल्लाह एक बड़ा जल्दी से उभरा एक शख्स, उसने फौरन लिखा जी बिल्कुल ये फेक है। कहता मैं भी जानता हूँ ये फेक है। अल्लाह के बंदे ये फेक, या मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा आपको किसने कहा ये ठीक है। ओ भाई यही तो कहा है कि आप फेक बनाने की बस कर दो, कि ये फेक ही हम सब मीम्स बना के उन बेचारों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये देखें इसने थोड़ा सा समझा है। वो कहता है ये लड़की खाती क्या है भाई, इतने बड़े बड़े डोले इसके, इसने इसको और मजाक का रंग दिया है। हालांकि इसके मोटे डोले नहीं है, उन्होंने बाजू भी बदला है, ये बिल्कुल रिजवान का बाजू नहीं है, यहाँ आपको नजर भी आ रहा होगा। अब इसने मजीद और वो कर दिया, मतलब किया है वो इसकी कमजोरी की तरफ इशारा करना चाहता है कि ये शादी से पहले तो थोड़ी अच्छी थी लेकिन अब मजीद क्या है कमजोर होती जा रही है। तो ये होता है मिजाज को समझना। अगर आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोग रखेंगे तो फिर आपको फायदा होगा, आप कोई भी पोस्ट करते हैं। और खासकर हमारी जो फ्रेंड लिस्ट में है वो मौलवी होते हैं, और मौलवी का क्या काम है, सुबह शाम सिपाही साहबा जिंदाबाद, हमें हरगिज इससे एतराज नहीं है, ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन वो आप एक उसको किसी संजीदगी से करें, कल को हमारी आइडिया भी बंद हो जाए, आपकी आइडिया भी बंद हो जाए। या क्या है कि वो सिर्फ किसी पर तनकीद करेंगे, फलां ने ये कहा फलां ने ये कहा, आप मजाक भी करें। ये आपका अगर अकाउंट है तो ये आपकी पहचान है फेसबुक पे, आप यहाँ मजाक भी करें, सीरियस पोस्ट भी करें, और अगर कोई इस्लाह का मौका आता है वहां इस्लाह भी करें। तो सबसे पहले क्या चीज होना जरूरी है, फेसबुक आईडी का होना, और अच्छे तरीके से होना। जब आपकी ऐसी आईडी है, अगला पॉइंट सब नोट करें, अगर तो आप ऑनलाइन एकेडमी बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको आईडी एक और बनानी होगी। उसमें वहां आप अपने नाम की बजाय कोई ऐसा नाम रखें कि जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, एकेडमी के नाम से भी नहीं, वरना आपकी फ्रेंड लिस्ट खाली रहेगी। और उसकी लोकेशन पाकिस्तान की बजाय
आप किसी भी बाहर वाले मुल्क की, यूएई की लगा दें, अमेरिका की लगा दें, और वहां आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी सिर्फ वही लोग होने चाहिए, पाकिस्तान से नहीं होने चाहिए। ये लिख लें। आप ऐसी आईडी बनाएं कि जिसमें नाम अनजान सा नाम रख दें, प्रोफाइल में भी कोई और चीज लगा दें, किसी शायर का फोटो लगा दें। जब आप किसी को अमेरिका में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, इंग्लैंड में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, साउथ अफ्रीका में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसको ये बिल्कुल ना पता चले कि आप पाकिस्तान से हैं या आप किसी इदारे से हैं, फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा अगर ये अकेडमी वाला है तो इसकी पहली बात क्या होगी कि आपने पढ़ना ही नहीं। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। 4 से 5 माह में वहां आप 4 से 5 हज़ार लोग बाहर के जमा करें, बाहर के जमा करके वहां रोजाना पोस्ट करें, लेकिन पोस्ट इंग्लिश में हो, और पोस्ट इस्लामी जरूर हो लेकिन उर्दू में ना हो। ठीक है, मतलब ये कि सारे ऐसे काम करें कि जिससे ये पता ना चले कि ये कोई फलां किसी खास मजहब से ताल्लुक रखता है, ये किसी खास फील्ड से ताल्लुक रखता है, एक लोकली तौर। वहां आप ऐसे लोग फिर जब आपके पास 5,000 फ्रेंड हो जाते हैं, फिर आप उनको अपना पेज का एडमिन बना दें, उसी आईडी से खुद एडमिन बन जाए। फिर उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजें कि अब हमारा ये पेज आप क्या करें, लाइक करें या फॉलो करें। ठीक है, ये अगर आप एकेडमी के लिए, ये है आप उमूमी तौर पे यहाँ यूज करने के लिए, जो आपके दोस्त अहबाब हैं या जो आपको जानने वाले हैं, उनके लिए आप ऐसी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अब यहाँ इस आईडी के ऊपर आपका ना कारोबार हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपके दोस्त होंगे, दोस्त आपको मजाक और तनकीद का निशाना बनाएंगे। आप एकेडमी की पोस्ट करेंगे, कोई आकर नीचे पूछेगा जी फीस क्या है, और यही बेवकूफ़ी हम करते हैं कि आप मेरी अकेडमी इस पे देखें कि मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों को शायद पता ही नहीं होगा कि ये बंदा करता क्या है। ये देखें, कोई एक ऐड, और हत्ता कि मैंने ये कोर्स का तक का ऐड अपनी आईडी से नहीं भेजा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि मुझे कितनी तनकीद। यहाँ देखें, चूंकि अभी वो वर्ल्ड कप गुजरा है तो ज्यादातर मैच का है, उसके बाद कहीं हुकूमत की वो आ जाती है कि एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत रात की तारीख रोशनी में अवाम पर रहम खाते हुए तब्दीली सरकार ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, डूब मरो दुश्मन अवाम और पाकिस्तान। अब यहाँ देखो, और नीचे चले जाएं, कोई भी आपको यहाँ अकेडमी की पोस्ट नहीं मिलेगी, कोई भी। जिनको अमेरिका ने हरा सका, आसिफ अली ने हरा दिया, क्या छक्के थे। ये देखें, अब स्कॉटी खदशात दूर होने के बाद न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप के मैच। अच्छा, ज्यादातर पोस्टें ये क्रिकेट पे हैं, क्योंकि वहां मैंने लिखा भी है कि क्रिकेट का खेल जो है वो मुझे पसंद है। और नीचे आप बहुत भी नीचे चले जाएं तो आप, ये मुझे लोगों ने टैग किया है, ये हरगिज मेरी पोस्ट नहीं है। ये महाफिल वाली, ये इस तरह की जो पोस्ट है वो बिल्कुल भी मेरी नहीं, मुझे इनसे इतराज भी नहीं, ये हमारा इदारा है, उन्होंने मुझे टैग करके भेजा है। और नीचे चले जाएं, ये देखें, मोहसिन तेरे एहसान का बदला तुझे मेरा खुदा देगा, हमारी कौम तो एहसान फरामोश है, हमारे यहाँ एहसान वालों को रुसवा किया जाता है और लोटों को नवाजा जाता है। मोहसिन पाकिस्तान रातुल कदीर की दुखों भरी जिंदगी का इख्तिताम पजीर हो गई। ये देखें, ये नीचे उन्होंने लिखा। और आगे नीचे चले जाएं, ये भी टैग है किसी का, और ये भी टैग है किसी का, ये भी टैग है। और कुछ हो या ना हो, हर चीज़ में हिकमत ज़रूर होती है। क्या ये सब करने वाला मेरा रब नहीं है? अब ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें मजाक बिल्कुल भी नहीं, इसमें एक हिकमत है जिसको अक़वाल ज़री कहते हैं। कुछ हो या ना हो, हर चीज़ में हिकमत ज़रूर होती है। वो कहते हैं जी मुझे इस काम से फ़ायदा हुआ है, वो कहता है मुझे इस काम से फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह की हिकमत हर काम में ज़रूर है। अगर ज़िंदगी का इख्तिताम मौत है तो फिर शहादत इसका बेहतरीन ख्वाब है। ये मौलाना आज़म तारक साहब की शहादत के मौके पे, ये मेरे उस्ताद है। तो मतलब ये है कि मैं अपनी पर्सनल आईडी से ना कभी एकेडमी की पोस्ट शेयर की, ना कभी किसी को कहा कि आप हमारे पास आके पढ़ें, ना किसी को कहा कि आप हमारे पास आकर क्या करें, पढ़ाएं। क्यों कि अगर मैं वहां पोस्ट करूंगा मजाक बन जाएगी, जब मजाक बनेगा मेरा दिल दुखेगा, जब मेरा दिल दुखेगा तो फिर मैं इस काम को छोड़ भी सकता हूं, और उसका सबक कौन है? मैं खुद हूं। हाँ, अलबत्ता ये मेरे पेज पे आप आ जाएं। ये देखें, अब यहाँ पर पेज पे बिल्कुल अब वही तरीका, थोड़ा सा ये भी मुकम्मल कर लेते हैं मेरे ख्याल में। जब आप पेज बनाने जा रहे हैं, कल आपको बना के भी दिखाएंगे, यहाँ भी सबसे पहले आपने नाम चॉइस करना है कि मैं जो अपने इदारे का, अपनी एकेडमी का, इंस्टीट्यूट का जो नाम रखने जा रहा हूँ वो नाम क्या है। नाम ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल फजूल सा लगे, और ऐसा भी ना हो कि आपको जब उसकी वेबसाइट बनवाने की जरूरत पड़े तो आपको उसकी वेबसाइट ही ना बने, क्योंकि वो पहले से किसी के इस्तेमाल में हो। तो इसलिए सोच समझ के
आप जब अपने पेज बनाएंगे तो वहां उसका नाम दुरुस्त होना चाहिए। अब मैं मतलब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि उर्वा ऑनलाइन कुरान एकेडमी लाहौर, और ये देखें अब यहाँ सब मेरी जो पोस्टें हैं वो इसके हिसाब से हैं। ये उधर चले गए। ये मेरा ग्रुप खुल गया है, मैं यहाँ से आपको अपनी आईडी से पेज खोल के दिखाता हूँ, जहाँ से मैं बतौर एडमिन के, ये देखें अब ये मेरे पास उर्वा ऑनलाइन कुरान एकेडमी का पेज है। इसको बहुत कम अरसा हुआ है बनाए को, और इस पे जितने भी इसके फॉलोअर वगैरह हैं ये इसके ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल इसको प्रमोट नहीं किया गया। उर्वा ऑनलाइन कुरान एकेडमी। अब सबसे बड़ी बात पेज में, ये फिर कल ही मेरे ख्याल में हो जाए, इसको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं। बस ये देखें जो हमारी बात है वो ख़त्म करें। अब यहाँ मैंने जितनी भी पोस्टें की हैं वो एकेडमी के मुतल्लिक है। डू यू नीड ए ट्यूटर उर्वा एकेडमी सर्विस, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपको ट्यूटर मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, ये एक है। और ये देखें ये उर्वा ऑनलाइन कुरान एकेडमी, और यहाँ उसकी पोस्ट बनी हुई है, और यहाँ भी उसकी पोस्ट है। अब यहाँ जो वन डे ऑफ द जज अल्लाह विल से हाफिज कुरान, अच्छा ये हो गया। और ये देखिए देखे वरतील कुरान तरतीला जालिक किताब ला रैब फीह उर्वा ऑनलाइन कुरान एकेडमी, ये नीचे नंबर आ गया है, और उसके नीचे ये इसके कुछ लोगों हैं, और यूं ही। अब यहाँ आके देखें किसी ने भी मुझे ऐसा कमेंट नहीं किया कि जो मेरा दिल दुखे, क्योंकि मैं ये मेरे दोस्तों के पास गया ही नहीं। अगर गया ही है तो वहां मेरी पहचान नहीं है, वहां नाम कौन सा गया है, वहां मेरी एकेडमी का नाम गया है, वहां मेरा नाम जो है इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये देखें ये अब पूर्व ऑनलाइन कुरान, उनको पता है अब कोई भी इसका हो सकता है, वहां कभी भी शो नहीं होगा कि इसका एडमिन वगैरह क्या है कौन नहीं है क्या चीज़ है। बस वो उसको पेज देखेगा, पेज देखने के बाद इंशाल्लाह, तो ये कल इंशाल्लाह इसका पढ़ेंगे, सारा आपको बताएंगे कि पेज बनता कैसे है, और एकेडमी के लिए जो है वो पेज कैसा होना चाहिए। पेज के लिए नाम ज़रूरी नहीं, ये आईडी ज़रूरी है। अगर ये आईडी है तो तुम्हारा पेज सर्च में आएगा, अगर ये आईडी नहीं है, ऊपर जो मर्जी नाम लिखा है, तो वो तुम्हारा पेज सर्च में नहीं आएगा। अब प्रोफाइल से भी पता लगना चाहिए कि ये जो प्रोफाइल है ये किस चीज़ की है, क्योंकि वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होगी। वहां जब शो होगा किसी और के पास सिर्फ नाम और ये, और वो लोगों से उसको पता चल जाएगा कि यहाँ कुरान मजीद पढ़ा है, तो ये बिल्कुल वाकई कुरान के मुतालिक कोई चीज़ है। और फिर आगे इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें, अब इसकी किसी का जितना मर्जी बड़ा से बड़ा बिजनेस है, आप 1 मिनट में उसका निखार निकाल सकते हैं कि वो कितने पानी में है। ठीक है, अब ये बिन कमाल वाले आप में से अक्सर मौलवी इनको जानते हैं। अब इनका जो अपना पेज है, इनका चोरी किया हुआ पेज है, कितना बड़ा ब्रांड का नाम है। चोरी मतलब यह है कि उन्होंने अपनी पहचान से इसको इतने फॉलोवर हासिल नहीं किए। 95,000 लोगों ने इसको लाइक तो किया है, लेकिन वो 95 के 95,000 इनके नहीं हैं। अब आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये खुद पकड़े जाएंगे अपनी चोरी से, कि ये हमारे फॉलोवर कैसे नहीं है। वो बिल्कुल एक सादा सा है, जितना मर्जी आप ब्रांड ले लें, तो वो इनकी जब पहचान होगी तो ये बिल्कुल पकड़े जाएंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ इशारा दे देता हूँ, कल इंशाल्लाह फिर आपको इस पर मुकम्मल वो बताएंगे। अब ये देखें, ये जो इन्होंने बिन कमाल के नाम से अपना एक बनाया हुआ है कि हमारे पास इतने फॉलोवर है, इतना हमारा कारोबार है। ये पेज इनका नहीं था। 2014 में इसको बनाया था चाय खाना, कोई एक दुकान थी चाय की, तो वहाँ टिकटॉक यानी कि वो कहते हैं टक शॉप, इस तरह का कोई था, तो उन्होंने बनाया। उन्होंने जब थोड़े से फॉलोवर हासिल कर लिए, मशहूर दुकान थी, उन्होंने इसको बेच दिया लैलपुर कॉटन हाउस को, ये भी कोई दुकान थी, तो उन्होंने इनसे पैसे पे करके इनसे ले लिया। और जब 2017 में इसके फॉलोवर भी इसके पास आ गए, लैलपुर वाले कॉटन के पास, जब लैलपुर कॉटन अपने फॉलोवर भी इसमें शामिल हो गए, 2017 में इन्होंने यही तीर मारा कि उसको 30 या 40 हजार दे के ये पेज खरीद लिया, और उसका नाम रख दिया बिन कमाल। अब जो भी देखेगा इनकी कैप देखेगा ना वहाँ फेसबुक पे, तो कैप देखने के बाद जो है वो जब ये देखेगा, ये खोलेगा, खोलने के बाद यार बड़ी ज़बरदस्त है यार ये तो कैप, खोलने के बाद फौरन इनके पेज पे आएगा। आप में से तो शायद बाज कुछ लोगों को पता हो कि जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो ये देखा जाता है कि कितने लोगों ने इनसे चीज़ खरीदने के बाद रिव्यू दिया है कि इनकी चीज़ कैसी है। 322 कस्टमर में से सिर्फ 322 लोगों ने इनके बारे में बताया है चीज़ लेने के बाद कि चीज़ अच्छी है या गलत है। और वो आके जब देखेगा यार ये क्या चीज़ है, बिन कमाल है, क्या करते हैं जी, ये क्लॉथिंग ब्रांड है। अच्छा तो इनका काम क्या है, जी वो नीचे आके देखेगा, यहाँ लिखा होगा उनका काम। वो कहता है वी एम टू प्रोडक्ट सर्टेन क्वालिटी दैन कैन, वो बताना चाहते हैं दुनिया की वो सारी छोड़ना चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा
कोई अच्छी कैप नहीं बनाता, हमारे पास स्टफ अच्छा होता है, हमारे बनाने की जो तरकीब है वो सब अच्छी है। वो कहेगा यार 95,000 लोगों ने इनको लाइक किया, वो फौरन यहाँ आएगा शॉप 9 पे आते ही वो उनको पैसे पे करके अपना एड्रेस भेज के, अब ये देखें वो कहते हैं 495 रुपए, वो भी हमने रियायत की है, 990 रुपए की थी, हम इसको 495 में बेच रहे हैं। हालांकि सबसे मेरे ख्याल में इस टोपी पे जो खर्च आता है वो ज्यादा से ज्यादा 120 से 30 रुपए आता है। ये एक सिंपल सा कपड़ा है और उसके अंदर एक और कपड़ा रख के उसको एक मैजक लगाते हैं, मैजक लगा के फिर उसको सी देते हैं। अब इसमें जो है वो आपसे 200 डिलीवरी के भी ले लेंगे और 495 ये भी ले लेंगे। उसको वजह क्या है कि उन्होंने अपना पेज खरीदा, उस पे फॉलोवर थे, उस पे उन्होंने एडिटिंग ऐसी की। अब ये देखिए उन्होंने पिक्चर इस तरह की बनाई है, अब आम बंदे को पता नहीं चलेगा कि पिक्चर में क्या गलती है। अब एक तो उसकी ताज़ा बाल बनवा के उन्होंने जब पिक्चर ली तो भाईजान के जो कॉटन के कपड़े थे वो पुराने थे। तो यहाँ देखें ये उसके कपड़ों की जो सिलाई है वो उखड़ी हुई है। अब ये फर्क होता है एक बेहतरीन ब्रांड और आम ब्रांड के दरमियान। अब जब उन्होंने तस्वीर खींची है तो उन्होंने फ्लैश का इस्तेमाल, उसका लाइट का इस्तेमाल किया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर तुम्हारी ब्लैक कैप है तो बाल भी बिल्कुल ब्लैक होने चाहिए थे, फिर इसका जिस्म सफेद होना चाहिए था ताकि ये मजीद चमके। तो ये सारे ब्रांडेड चीज़ों के तकाजे होते हैं। आप यहाँ चले जाएं, यहाँ भी वही पिक्चर है और एक ही बंदे को ये टोपियां पहनाते रहे और कैमरे वाले को पैसे दे के तस्वीरें बनवाते रहे और उनको अच्छे से एडिटिंग करके फिर उनको क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया। अब एक और चोरी पकड़ी गई। अब यहाँ उन्होंने कैप का कलर बदला, कपड़े का भी बदल दिया, हालांकि आपको पता है कि ये कपड़े वही हैं। पता चला आपको कैसे? कोई बताया कि ये कपड़े वो कैसे हैं? इसमें भी वो धागा नजर आ रहा है जो आपने हाँ बताया। बिल्कुल, हाँ ये वो धागा अब इसमें भी नजर आ रहा है और इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। लेकिन उन्होंने एक जगह आके कपड़े चेंज करके ये बताया कि हम ये टोपी जो पहने हुए हैं ये भी कोई आम शख्स नहीं, ये कोई बड़ी शख्सियत है और ये टोपी मैली भी है थोड़ी सी ऊपर। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये किसी को परखने के लिए होती हैं और ये आम बंदा इनको नहीं परख सकता। वो तो इनके फॉलोवर दे के फौरन क्या हो जाता है, बिक जाता है, फौरन इनकी चीज को क्या करता है, खरीद लेता है। तो इंशाल्लाह आज के इस सबक को प्रैक्टिकली आपने सब ने आईडी बनानी है और वैसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको बताया। अगर कोई फजूल फ्रेंड है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पोस्ट पे आके लाइक शेयर नहीं करते, करते हैं तो फजूल करते हैं, मजाक तनकीद करते हैं, तो उनको भी आप क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अपने मकसद के लोग रखें, सारे मौलवी भी ना रखें, क्योंकि सारे मौलवी होंगे वो किसी भी ने आपसे कुछ भी नहीं लेना। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अकेडमी में हैं, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आपसे। तो आप समझदार लोगों को जो तहरीरें लिखते हैं, जो कालम लिखते हैं, जो कुछ मशवरे देते हैं, जो अकवाल ज़री लिखते हैं, आप उनको अपना फ्रेंड बनाएं ताकि आपको फायदा हो। आप एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वो किसी न किसी माने में आपको फायदा पहुंचाए। ये नहीं कि आईडी खोले ही देखा कि भाई लड़कियों के नाम सर्च करते रहे, वो फिर जब उसके साथ बात भी होती रही, उसको पैसे भी भेज दिए, जब साल के बाद पता चला वो तो आपके बाप से भी बड़ा था। तो इसलिए ऐसे काम करने की बजाय तो वहाँ मकसद के लिए हर चीज को इस्तेमाल करना सीखे। कोई भी चीज दुनिया में फजूल नहीं है। अब वो लोग फतवा देते हैं मौलवी साहब अक्सर, जी ये बड़ा मोबाइल है याद ये बच्चा खराब है, हरगिज ऐसा नहीं। अगर आप उस बड़े मोबाइल को किसी मुस्बत माने में इस्तेमाल, ये बड़ा मोबाइल आपकी शॉप बन सकती है, ये बड़ा मोबाइल आपकी ब्रांडेड दुकान बन सकती है। देखो अगर आपने एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलनी है तो आपको सबसे पहले 2 करोड़ रुपए की शॉप लेनी पड़ेगी मार्केट में, लेकिन वही कपड़ा आप 50,000 का कपड़ा लेके अगर फेसबुक पे बेचना चाहते हैं तो यहाँ आपका 50,000 से काम चल जाएगा। ठीक है, वहां रोजाना 20 कस्टमर आते हैं, यहाँ 2 आएंगे, 4 आएंगे, एक दिन आएगा ये वहां ऑफलाइन से भी ज्यादा कस्टमर आएंगे। ठीक है, तो आप मुस्बत इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के जो तरीके हैं, जो उनको बनाने के तरीके हैं, आईडी को बनाने के, अगर दुकान की डेकोरेशन चाहिए तो क्या तुम्हारी अगर फेसबुक तुम्हें कारोबार के लिए इस्तेमाल है तो इसकी डेकोरेशन नहीं चाहिए। अब देखें उन्होंने कितना जबरदस्त इसका लोगो बनाया है, हालांकि ये देखें अब इसमें भी कुछ गलतियां हैं लेकिन अभी आपको इसका बिल्कुल नहीं पता चलेगा। अब बिन कमाल के नाम से जैसे ही उनकी कोई प्रोफाइल देखेगा तो उनके लोगों से मुतासर होगा, यार इस बंदे का बहुत बड़ा काम है। लेकिन इसका क्या काम है, एक छोटी सी दुकान होगी या 2 दुकानें होगी और ऊपर इसके घर वाले, इसकी जो है वो फैमिली जो है वो टोपियां सीती होगी, या ज्यादा से ज्यादा इसने एक दर्जी रखा होगा और इसका ऑफलाइन इतना काम नहीं है
कोई भी आप जाके कहें किसी को बिन कमाल की कैप चाहिए, वहां मुमकिन है आपको ना मिले, लेकिन जैसे ही आप फेसबुक पे आएंगे तो यहाँ बिन कमाल की इतनी कैप्स मिलेंगी, इतनी कैप्स मिलेंगी कि आप गिन भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन लोगों ने इस मैदान को समझा है और उसको बतौर बिजनेस के इस्तेमाल किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो लोग आए, आज भी उतनी ही तादाद थी, लेकिन कुछ काफ़ी नए लोग भी आज आए थे, लेकिन वो क्लास में नहीं है। तो इंशाल्लाह जो रोज़ाना आ रहे हैं तो उनको फ़ायदा भी होगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई फजूल काम हमने शुरू किया है। जो इसके लिए पे करते हैं उनको पता है, शायद आप में से भी किसी ने धक्के खाए हों, और हमने भी इनको बहुत ज़्यादा पे और मेहनत मुशक्क़त से जाके सीखा है, क्योंकि उमूमी तौर पे मौलवियों को क्या है, कोई सिखाता भी नहीं है। मैं एक नज़र दौड़ा रहा हूँ, मुझे पता चले कि कौन कौन से आ रहे हैं। शाजिया, दाऊद, जैन मुजम्मिल, उम्मे मोहम्मद, तारिक, राबिया मई और मोहम्मद फ़ारूक चौधरी, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद आमिर, और ये खुर नज़ीर है, पता नहीं क्या है, कमल, इकरा शेख, हिना कंवल हो गई, और हम्माद खान, बिनते आज़म, अब्दुल कदीर, अब्दुल खालिक, ये भी कमल, और ये आ गया मैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसका ज़रूर आपको फ़ायदा देगा। ये सैफ चौहान साहब अभी आ रहे हैं, तो सबको मेरी आवाज़, जो 20 या 21 लोग हैं, सबको मेरी आवाज़ आई है? जी जी सब अनम्यूट हो जाएं, ज़रा मुझे बता दें एक एक करके। जी जी सबको आ रही थी। हाँ, कोई आपने अगर जी बात सर, पूछी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आई है, बहुत जी फायदा सर, हुआ है सबको आवाज आ रही थी? जी सबको आवाज आ रही थी। जी अगर किसी ने पूछना है एक एक करके तो सवाल पूछ सकते हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है। जी भाई। जी ये तो फेसबुक आईडी या फेसबुक का जो प्रोफाइल आपने बताया, जी जी ये इसी तरह हमने बनाया हुआ है पहले भी। जी जी लेकिन इसमें जो मसला होता है कि ये फेसबुक में एक तो ये हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं जब हम कोई ऐड रन करते हैं, जिस तरह मैंने भी की और काफी साथियों ने यहाँ पे पहले भी हम्म ऐड रन किए होंगे। हम्म तो उसमें एक तो होता है कि उसको प्रमोट करना पेज को, दूसरा होता है उसे बूस्ट करना। एक तो ये प्रमोट करने में और बूस्ट करने में फर्क क्या होता है? ठीक है, दूसरे जो हम ऐड रन करते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटेड ना, मैं समझ तो गया जी। ऑटोमेटेड ऐड वो क्या होता है? अब मैं आपको बताऊं, एक तो मैं तो कहता हूं ये ऐड पढ़ने के बाद ही ये आपको बताया जाए, क्योंकि अभी हमने ऐड पढ़ा नहीं। बाकी मुख्तसर ये बताऊं, जो प्रमोट होता है वो उससे आपकी जो पेज वाली आईडी है वो प्रमोट होगी, और जो बूस्ट होता है वो आपकी कोई एक पोस्ट बूस्ट होगी, वो आपका पेज बूस्ट ही होगा। मसलन ये पेज है उनका, बिन कमाल, ठीक है, ये मुकम्मल पेज है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर फॉलोअर बढ़े, मेरे पेज के फॉलोअर बढ़े या लाइक्स बढ़े, तो फिर मैं इसको प्रमोट करूंगा, फिर मैं इसको क्या करूंगा, प्रमोट करूंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये कैब बेचूं, कि ये मेरी कैब बहुत अच्छी है, तो सिर्फ कैब की मैं प्रमोशन चाहता हूं, तो फिर मैं इसको बूस्ट करूंगा। तो उस वक्त मेरे फॉलोअर और लाइक्स नहीं बढ़ेंगे, हाँ तो इल्ला कलील अगर कोई मुझे वैसे लाइक कर दे तो और बात है, लेकिन मुझे वो नहीं। अब यहाँ मुझे कस्टमर मिलेंगे, सेंड मैसेज का ऑप्शन लगा के जब मैं बूस्ट करूंगा वो क्या मिलेंगे मुझे, कस्टमर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें यही फर्क है, बूस्ट होता है कोई एक पोस्ट आपकी, और प्रमोट होता है आपका मुकम्मल पेज। फिर जब पेज आप प्रमोट करेंगे फिर आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे, फिर वहां सिर्फ आपको लाइक और क्या मिलेंगे, फॉलोअर मिलेंगे। जी किसी और का सवाल? ठीक, जजाकल्लाह। एक ना वेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप जवाब दें उसका। जी जी ये जो फेसबुक के पे जब हम ऐड रन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा ऑडियंस के टारगेट होते हैं सिलेक्ट करने के, ये बहुत उनके एज के इम्पोर्टेंट है, लिहाज। और ये आपको फरी में कोई नहीं बताएगा, अगर यानी पॉइंट नहीं बताएगा फरी में भी। और मैं जो नहीं, मैं मैं जो मेरा मुख्तसर पॉइंट है मुख्तसर क्वेश्चन का। मुख्तसर मैं वही बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यही सीखने के लिए मैंने आपको जो 20 से पहले कोर्स स्टार्ट किया, वो इसी वजह से कि मैं जब भी मैंने यूएसए में ऐड चलाया है तो मैं नाकाम ही रहा हूँ, मुझे उसका कोई रिजल्ट भी हासिल नहीं हुआ कि मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा दूं। लेकिन जिसको जाना है वो चला जाए, मैंने पहले भी कह दिया है, ताकि वो क्लास खत्म हो गई है। ये कहाँ रह गया, ये देखें, ये मेरा पेज है, और बल्कि यहाँ नहीं, वो ऐड मैनेजर में शो होगा। चले टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं बताऊंगा।
तो जब भी मैंने यूएसए में ऐड लगाया तो मैं नाकाम हुआ। अब मेरा एक बंदे से राब्ता हुआ है, तो मैंने उससे कहा जी मुझे कुछ पॉइंट, उसने मुझसे 30,000 रुपये मांगे हैं। कितने? 30,000। मुझे 30,000। क्या बताएगा 30,000 में? सिर्फ मैं उसके पास जाऊंगा और यहाँ से सफर करके अहमदपुर शिरकिया बहावलपुर के आगे है, मैं चूंकि बहावलपुर का हूँ, वो उससे भी आगे एक तहसील आती है मैं वहां वो। अहमदपुर शर्किया से हूँ। हाँ, वहाँ आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर नाम है, बेसिकली मैं हाँ, खानपुर से हूँ, जहाँ से बिन जुबैर भाई है ना, बिल्कुल अब्दुल्ला बिन जुबैर। बस आपसे मैं इंशाल्लाह मिलूंगा, जब आऊंगा तो आपसे ही शायद रात भी आपके पास गुजार लें। तो वो सिर्फ मुझे 30,000 में ये बताएगा कि ये जब आप अमेरिका में ऐड चलाते हैं तो आपने इंटरेस्टेड कौन से लोग डालने हैं, ऑडियंस में कौन से लोग डालने हैं, और वहाँ टारगेट किन लोगों को करना है, और एज कौन सी डालनी है, और किस कंट्री में से किस किस सिटी को आपने क्या करना है, टारगेट करना है। तो ये जो चीज होती है ये तजर्बे पे होती है भाई। मैं आपको मुख्तसर बताऊं, अब मैंने पाकिस्तान में ऐड चलाया तो मुझे अंदाजा है कि मैं अगर एकेडमी का ऐड पाकिस्तान में चलाना चाहता हूं तो मुझे किस शहर को, फिर शहर में से किस कॉलोनी को, या किसी एक मसलन डिफेंस है, जोहा टाउन है, ये इस तरह के एरियाज हो गए। तो ये जो चीज है ये हर चीज में, हर कारोबार में ये मुख्तलिफ है। ये इस चीज पे भी डिपेंड करना होता है कि जो तुम चीज बेचने जा रहे हो तो उसका ताल्लुक किस चीज से है। अगर तुम फीमेल के कपड़े बेचना चाह रहे हो तो तुम्हें उमूमी तौर पे वहाँ जो एज है वो 30 से कम रखनी चाहिए, क्योंकि जो आंटियां हैं वो कपड़े इतने ज्यादा नहीं खरीदती, जो लड़कियां होती हैं वो तकरीबन हफ्ते में एक सूट ले लेती हैं। तो वहां आपको अगर अच्छी शॉपिंग करवानी है, अपना पैसा थोड़ा सा कमाना है, तो वहां आपको एज रखनी होगी 15 से लेकर 30 तक। ठीक है, फिर आप वहां टारगेट भी सिर्फ फीमेल को करेंगे क्योंकि आपकी प्रोडक्ट वो है। अब मिसाल के तौर पे आप बेचने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, शहद बेचने जा रहे हैं। शहद अब आपसे कोई भी 10 15 साल 20 साल का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं लेगा, क्योंकि उनको इस चीज का वो होश ही नहीं है। वो तो अपने कामों में लगे रहते हैं, उनको अपनी वो टिश पिश हो गई, अपनी ये चीज ब्रांड में होनी चाहिए, फला फला। अब वहां आपको टारगेट बढ़ाना होगा। वहां बेहतर ये रहेगा कि आप 20 से लेके अपने टारगेट को ले जाए 60 तक, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं या बच्चों वाले हैं उनको होगा कि अब सर्दियां आ रही हैं, बच्चों को शहद खिलाएंगे तो उससे या बच्चे थोड़ी सर्दी से महफूज रहेंगे। तो ये अब हर चीज होती है, जैसे अगर आप ऐड चला रहे हैं तो उसके मुताबिक ही उसके टारगेट और उसकी एज वगैरह उसी वक्त जो है वो की जाती है। ये फिर तजर्बे पे होता है टारगेट, इंशाल्लाह। हाँ, जब ये आप तजर्बा टारगेट हो गया, करेंगे तो ऑडियंस ठीक। हो गया, बिहेवियर हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, ये बिल्कुल। तमाम चीजें ठीक है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन का जो पॉइंट बताना चाह रहा था जी जी वो ये है कि जब हम एड रन करते हैं वहां पे ना हम हर तरह से अपने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते जी, हैं। ओके जी, यानी कि बिल्कुल। उनके एज वाइज भी कर सकते हैं, हम्म कंट्री वाइज भी कर सकते हम्म हैं, उनके बिहेवियर, उनके जी इंटरेस्टेड, हर चीज में। जी लेकिन जो काम हम नहीं कर सकते वो ये नहीं कर सकते कि यूके या यूएसए में जो मुस्लिम्स लोग हैं उन्हें हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अपना फेसबुक का पेज है उसके ऐड लगाए, वहां हम्म। पे मेरे पास यूके यूएसए से बहुत लोगों ने लाइक किया, लेकिन तमाम नॉन मुस्लिम थे, तमाम गैर मुस्लिम थे वो ना। अब ये मैं चीज नहीं बताऊं, समझ में आती कि भाई अब ये मुस्लिम वाइज हम किस तरह उसे टारगेट अब करेंगे, जो मैं वहां पे जो बताऊं, ये मुस्लिम्स लोग यही रहते हैं। पॉइंट है, यही पॉइंट है कि हम वो जो डाल रहे हैं ना बिहेवियर वाले या इंटरेस्टेड वाले, वो हम अपने लिहाज से हम सही डाल रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि यूके में रहने वाले मुसलमानों की जो पसंदीदा चीजें वो क्या है? आप बता सकते हैं मुझे? वहां पे हम डालते हैं कुरान मजीद, खाना काबा, मॉस्क या इस्लामिक सेंटर इस तरह के, लेकिन वो फिर भी काम नहीं होता। बिल्कुल होता भी नहीं। अब देखे वहां भी करोड़ों की आबादी है। अब यहाँ जो मुसलमान हैं, सच्चे या पक्के मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तान में, अब वो किस चीज की इंटरेस्टेड है? यहाँ तो अक्सर भी मुसलमान है, आप वहां उनको देख, तो जो फिर ऐड चलाते हैं वो इन्हीं चीजों को आगे पीछे करके देखते हैं। इसके अलावा ऐड में और कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा जिन नहीं है उनके पास कि वो ऐड के अंदर उसको छोड़ते हैं तो वो जाके सिर्फ मुसलमानों के पास ही ऐड को बुला, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये इन्हीं चीजों से फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, सिर्फ लफ्जों से नहीं होता। अब लफ्जों में हाफिज कुरान लिखते हैं तो इससे ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान के पास ही जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये जिन्होंने इसमें तजर्बा कर रखा है, हर कंट्री का एक अलग अलग वो होता है, तो वो ही इस चीज में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनको पे कर रहा हूँ, अल्लाह करे मुझे फायदा हो तो फिर इंशाल्लाह आपको भी हिस्सा देंगे उसमें। आमीन। हाँ, और किसी का सवाल? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है।
हमारा सवाल तो कोई नहीं है, सिर्फ दुआ सलाम करनी थी। बहुत मेहरबानी, दुआ शुक्रिया, सलाम कर अल्लाह ली। आपको खुश रखे। जी कल बिल्कुल। हम आपकी क्लास में शरीक नहीं हो सके ओके। और जी आज भी बस नहीं शरीक हो सके, यही समझे, नहीं शरीक हो सके। हाँ, बस लेकिन मैं कोशिश करें लाहौर में इंशाल्लाह। आऊंगा इंशाल्लाह। जी जी लाहौर में आऊंगा वहां पे, या रावलपिंडी में आप आ गए तो यहाँ से आपको जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे सारी टेक्निकल चीजें नहीं इंशाल्लाह सिखा। हम हाजिर हैं जी, कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। और कोई भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी वो ग्रुप वाले वकास भाई और अलीम भाई नहीं आए? तकरीबन मेरे ख्याल में नहीं है। ये तो अच्छा अब उनको इसमें करना चाहिए, हमें तो खैर वो काम करना है। अब अगर हम हाजिरियां लगाते रहे तो टाइम सारा इधर ही गुजर जाएगा। नहीं नहीं, वैसे मजाक में जी करा। जी बस वो नहीं आएगा तकरीबन। वकास भाई शायद मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, मुझे उनका नाम से आइडिया हो रहा है। जी और कोई भाई? जी मेरे ख्याल में खत्म कर दें, और कोई सवाल अगर किसी का है तो जल्दी से बता दें। चले ठीक है फिर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।